एक वसी मशरिक वस्ता के मंजर में सूरज की रोशनी फैल रही थी। आसमान पर ड्रामाई बादल छाए हुए थे और हर मंजर में तकदीर और तारीफ की झलक महसूस हो रही थी। ये कुरून वस्ता का दौर था और हर मंजर हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश हो रहा था। आलिम जिंजू जमीन पर एक ताकतवर मुसलमान जंगजू एतमाद से खड़ा था। इसकी जंजीरों से बनी हुई जंगी पहनाव चमक रही थी और इसका परसुकून मगर पुरज़्म इजहार दिखा रहा था कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। वो वाकई एक हीरो की मानिंद नजर आ रहा था। लड़की और खेमे की कहानी। शाम में एक 12 औसदी का फौजी कैंप था। खेमे खिले मैदान में फैले हुए थे, सिपाही आराम कर रहे थे और झंडे हवा में लहरा रहे थे। शाम की रोशनी की नरम चमक में ये मंजर निहायत परसुकून लेकिन संजीदा लग रहा था। एक कम उम्र लड़की खेमे के बाहर खड़ी थी। वो खौफ से कांप रही थी लेकिन हौसला भी रखती थी। इसके करीब कुछ मुहाफिज खड़े थे और माहौल में जज्बाती कशमकश थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता खेमे का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हुई। खेमे के अंदर मध्यम रोशनी में तेल के चिराग जल रहे थे और हर चीज में सस्पेंस भरी हुई थी। सुल्तान खेमे के अंदर पर सुकून बैठे थे। उनकी बावकार मौजूदगी और सादा मगर ताकतवर अंदाज ने लड़की पर असर डाला। लड़की एहतराम के साथ सुल्तान के सामने खड़ी हुई और शहर इज्जत की दरखास्त की। सुल्तान ने खामोशी से सुना और फिर अपने हाथ बुलंद करके शहर देने का इशारा किया। दौलत और दौलत के तहाइफ एहतराम के साथ दिए गए। लड़की के हौसले और मकसद की हकीकत सामने आ गई। वो नार अल-दीन जंगी की बेटी थी और सुल्तान ने इसके हक में फैसला किया। पस मंजर और इब्तिदाई जिंदगी। नौजवान सलाह अल-दीन अपने चचा शेर के साथ घोड़े पर सवार था। फौज मार्च कर रही थी और वो इब्तिदाई तरबियत और जंग के तजर्बे से वाकिफ हो रहा था। सहरा का वसी मंजर इसकी तरबियत में शामिल था। इस दौर में मुस्लिम दुनिया कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी खिलाफत सिर्फ बगदाद